हाँ जी, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मोतीलाल ओसवाल के निफ्टी इंडिया डिफेंस डायरेक्ट ग्रोथ प्लान के बारे में। एक नया एनएफओ आया है, क्या है ये वो समझा दूंगा, क्यों आया है वो भी समझा दूंगा, साथ के साथ ही मुझे पर्सनली क्या लगता है इस सेक्टर के बारे में, डिफेंस सेक्टर के बारे में, वो भी आपको पूरी क्लैरिटी के साथ समझाऊंगा ताकि आपके दिमाग में पूरी क्लियर पिक्चर बन जाए। फिर चाहे आप इन्वेस्टमेंट करें या ना करें, एटलीस्ट आपको क्लियर हो जाए कि भारत का डिफेंस जो सेक्टर है वो कहां और किस दिशा में जा रहा है। ऑलराइट, सो इसी उम्मीद के साथ चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहली चीज हम ये समझते हैं कि एनएफओ होता क्या है। कई सारे लोग को नहीं पता होता। इसका मतलब होता है न्यू फंड ऑफर। जैसे कि स्टॉक्स का आईपीओ आता है ना, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जहां पर वो एनएसई और बीएसई पे लिस्ट होते हैं, वैसे ही एनएफओ लाया जाता है। एक तरह का ये म्यूचुअल फंड आप नया समझ सकते हैं जो कि एक पर्टिकुलर इंडेक्स को फॉलो करेगा। तो इस केस में ये एक नया एनएफओ आया है, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड, जो कि एक डायरेक्ट ग्रोथ प्लान है। यानी कि इससे जो भी रिटर्न ये लोग कमाएंगे वो दोबारा से इसी फंड में लग जाएगा। तो ये चीज क्लियर हो गई हमारी। अब चलते हैं आगे कि भाई कौन से इंडेक्स को ये फॉलो करेगा। ये फॉलो करेगा निफ्टी डिफेंस, यानी कि निफ्टी इंडिया डिफेंस को ये फॉलो करेगा। चलिए जान लेते हैं ये इंडेक्स है क्या और इसके अंदर कौन कौन सी कंपनीज आती है। तो देखो, निफ्टी इंडिया डिफेंस एक ऐसा इंडेक्स है जहाँ पे 15 कंपनी हमारे डिफेंस की शामिल है, और यहाँ पर अलग अलग कंपनीज अलग अलग सेक्टर में, हालांकि डिफेंस ही होता है, लेकिन कुछ कंपनीज यहाँ पे फाइटर जेट्स बनाती हैं, कुछ शिपयार्ड्स के पार्ट्स बनाती हैं, कुछ फाइटर जेट्स के पार्ट्स बनाती हैं। तो वो लिस्ट होती हैं और इस सेक्टर के अंदर आती हैं, यानी कि इस इंडेक्स के अंदर आती हैं। जैसे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इस देश की सबसे बड़ी जो कंपनी है, जो तेजस को भी बनाया था जिसने, उसका वेटेज है यहाँ पे 21.69% का। इस पर्टिकुलर इंडेक्स के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स दूसरे नंबर पे, इसका वेटेज है 20.72% का। सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड 13.90% का। ऐसे ही बहुत सारी कंपनी है, मैजडॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, यहाँ पर आपको जो इसका इंडेक्स में वेटेज देखने को मिलेगा 6.18 का मिलेगा। तो ये कुछ कंपनियां हैं जो कि निफ्टी इंडिया डिफेंस के अंदर आती हैं। अब जो है ना, निफ्टी इंडिया डिफेंस को ही ये पर्टिकुलर जो फंड है जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड, वो फॉलो करेगा, मतलब एक तरह से मिरर करेगा। तो ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि निफ्टी इंडिया डिफेंस ऊपर जाएगा तो मोतीलाल का ये जो फंड है ये भी ऊपर जाएगा, अगर वो नीचे जाएगा तो ये भी नीचे जाएगा, एक तरह से मिरर करेगा। अगर हम मोतीलाल ओसवाल के इस इंडेक्स फंड की बात करें, कुछ की डिटेल्स की, तो 13 जून 2024 को ये फंड ओपन हो गया था, इसका एनएफओ आ गया था, और ये 24 जून 2024 तक खुला रहेगा। यानी कि आज है 21 जून, तो आज से 3 दिन बाद ये बंद हो जाएगा। यहाँ पर आप एसआईपी भी कर सकते हैं और लमसम भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। एसआईपी में आप 500 रुपए से शुरुआत कर सकते हैं, और अच्छी बात यह है कि लमसम में भी इतना ही अमाउंट तक आप लमसम कर सकते हैं। आपको ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मैं 1 लाख रुपए लगाना है, मुझे 50,000 रुपए लगाना है। आप छोटे रकम से भी इसमें इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब अच्छी बात पता है यहाँ पे क्या है कि आप 10 रुपए में अपनी एक यूनिट बुक कर सकते हैं। यहाँ पर 10 रुपए की एक यूनिट आपको, और आपका जितना भी पैसा आप लगाएंगे, चाहे फिर एसआईपी के थ्रू लगाएं या लमसम के थ्रू लगाएं, वो अलग अलग कंपनीज में बढ़ जाएगा, एक पर्टिकुलर सिंगल स्टॉक में नहीं रहेगा। तो रिस्क भी आपका एक तरह से कम हो जाता है। वो एक कंपनी नीचे जाएगी तो दूसरी कंपनी संभाल लेती है, ऐसा होता है। अब आता है मुद्दा भाई कि क्यों हम इन्वेस्ट करें डिफेंस सेक्टर में, ऐसा क्या खास है डिफेंस सेक्टर में जो हम इन्वेस्ट करें। आइए बताता हूँ। देखो, आपको गलवान का केस याद होगा। जब कोविड आया था तो चाइना ने गलवान वैली पर अपना कब्जा करना चाहा था और बहुत बड़ा क्लैश हुआ था, और 5 साल के बाद भी ये जो क्लैश है आज तक सुलझ नहीं पाया है, ठीक है। तो पहली चीज तो ये है कि इंडिया अपने डिफेंस पर, यानी कि हमारी जो जल सेना है, थल सेना है और वायु सेना है, उस पर काफी अच्छा खर्चा करेगी, जिससे हम चाइना जैसे देश को इस तरह की एक्टिविटीज को करने से रोक सके। पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज, चाइना ने हाल ही में तिब्बत में J-20 को डिप्लॉय करा है। J-20 चाइना का सुपर एडवांस जेट है, सुपर जेट है इनफैक्ट, और ये 5th जनरेशन का सुपर जेट है। 5th जनरेशन मतलब आप ऐसे समझ लीजिए जैसे कार के मॉडल्स होते हैं ना, 1 जनरेशन 2 जनरेशन, तो ये एक सबसे ज्यादा पावरफुल सुपर जेट है। और चाइना का ये क्लेम है कि इस जेट को कोई भी जेट दुनिया में बीट नहीं कर सकता। तो ये चीज भी है। तीसरी चीज ये है कि इंडिया के पास अभी तक कोई भी सुपर जेट नहीं है, और खासकर 5th जनरेशन में तो है ही नहीं। तो यहाँ पर इंडिया पूरा जोर लगा देगा कि 5th जनरेशन का एक सुपर जेट इंडिया में ही बनाया जाए। अब आप खुद सोच के देखिए, जब 5th जनरेशन का सुपर जेट इंडिया में ही बनाया जाएगा तो कौन कौन सी कंपनीज को ऑर्डर जाएगा। हाल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, इन जैसी कंपनीज को ऑर्डर जाया करेगा। तो यहाँ पर अगर हम करंटली बात करें इंडिया के पास कौन सा अच्छे सुपर जेट्स है, तो इंडिया के पास है सुखोई 30 MKI, हाशिवारा है, चेबुआ है, तेजपुर है, लेकिन ये J-20 को टक्कर नहीं दे सकता, क्योंकि जो J-20 है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, बहुत ज्यादा 5th जनरेशन का इंजन लगा हुआ है उसमें, स्पीड से लेकर उसका एमिंग तक सब कुछ परफेक्ट है, और इन मतलब आपके रडार में वो नजर ही नहीं आएगा, ऐसा है वो। तो उसे बीट करने इंडिया कोशिश करेगा। और इंटरेस्टिंग चीज,
जो चाइना ने J20 को डिप्लॉय करा है ना, वो ईस्टर्न रीजन ऑफ तिब्बत में, जहां से सिक्किम और तिब्बत जुड़ा हुआ रहता है ना, उस एरिया में डिप्लॉय करा है। और इसका साफ मतलब ये है कि भाई इंडिया के खिलाफ चाइना कोई ना कोई तैयारी कर रहा है, तो इंडिया को भी तैयारी करनी पड़ेगी। तैयारी कैसे करेगा इंडिया? आप सभी को पता है, होममेड 5th जनरेशन का या तो वो इंजन बनाए या एयरक्राफ्ट बनाए। मतलब बीट करने के लिए इंडिया कुछ ना कुछ तो जरूर करेगा। अब कुछ ना कुछ करेगा तो पैसा भी खर्च होगा, और पैसा खर्च होगा तो इन जैसी कंपनीज के पास बड़े ऑर्डर्स जाएंगे तो हम जैसे इन्वेस्टर्स भी अच्छे खासे प्रॉफिट्स कमा सकते हैं। और एज अ इंडियन सिटीजन हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है यार कि इंडिया के डिफेंस सेक्टर को और मजबूत करे। आई होप कि भाई इससे अच्छा एक्सप्लेनेशन पूरे यूट्यूब पे आपको देखने को नहीं मिलेगा कि क्यों आपको डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए और क्यों डिफेंस हमारा अभी काफी कमजोर है एज कम्पेयर टू यूएस एंड चाइना, और ये और ज्यादा पावरफुल बन सकता है। अगर हम परफॉर्मेंस वाइज बात करें ना, तो निफ्टी इंडिया डिफेंस ने पिछले एक साल में 114% का आपको रिटर्न बना के दिया है, पिछले 3 सालों में 71.5% का रिटर्न बना के दिया है, और पिछले 5 सालों में 44.7% का रिटर्न बना के दिया है। और ऐसा अनुमान भी लगाया जा रहा है कि आने वाले 6 सालों में $100 मिलियन से $120 मिलियन तक हमारा इंडियन डिफेंस जो है वो रीच करेगा, क्योंकि हमारा इंडियन डिफेंस एक टाइम पर बहुत ज्यादा परफेक्ट हुआ करता था। हम चाइना को ऐसे देखा करते थे कि यार चाइना तो नहीं कर सकता, हाई एल्टीट्यूड पे कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जिस तरीके से और जिस स्पीड से उसने सब कुछ करा है ना भाई, वो अनमैचेबल है। तो इंडिया को भी अपनी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ानी पड़ेगी, नए शिप यार्ड्स बनाने पड़ेंगे और नए शिप्स को डिप्लॉय करना पड़ेगा। ऐसी एयरक्राफ्ट में भी है और ऐसी आपकी पनडुब्बियां में भी है। तो जो भी कंपनीज ये सारी चीजें बनाती हैं उनके स्टॉक ऊपर जाएंगे। अगर कुछ और की डिटेल्स की बात करूं इस पर्टिकुलर फंड की, मोतीलाल ओसवाल के, तो यहाँ पे आपको कोई भी एक्सपेंस रेशियो नहीं देना पड़ेगा, लेकिन हाँ जीएसटी जरूर देना पड़ेगा। एग्जिट लोड भी है यहाँ पे 1% का, लेकिन वो कब अप्लाई होगा? जब आप 15 दिन के अंदर अंदर इस फंड से बाहर आ जाते हो, तब आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ता है। थोड़ी सी फीस होती है जो कि आपको देनी पड़ती है। इसके साथ ही 0.005% का आपको टैक्स भी देना पड़ेगा। ऑब्वियसली स्मूथलेस और सीमलेस प्रोसेसिंग के लिए आपको ये टैक्स देना पड़ता है। एंड बताने की जरूरत नहीं, वैसे बता देता हूँ, टैक्स इम्प्लीकेशंस जो है, 1 साल से पहले अगर आप अपना पैसा निकाल लेते हो तो यहाँ पे 15% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है, और अगर आप 1 साल के बाद निकालते हो तो 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपको देना पड़ेगा। अगर हम फंड मैनेजर्स की बात करें तो यहाँ पर उनके नाम है स्वप्निल पी मयकर और राकेश शेट्टी। आप दोनों के बारे में जाके पढ़ सकते हैं, मैं इन डिटेल नहीं बता रहा, लेकिन काबिल हैं दोनों। काफी अच्छे से इन्होंने प्रीवियसली बहुत सारे फंड्स को संभाला भी है। तो ये पूरा फंड है यार। अगर आप सोच रहे थे इस तरह के फंड में इन्वेस्ट करने का अच्छा मौका है, आप जा सकते हैं, कोई फोर्स नहीं कर रहा, आपके ऊपर है। मैंने हर एक पहलू आपके समक्ष रखा है। आपका मन हो इन्वेस्ट करना, नहीं मन हो कोई बात नहीं जी। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि हमारे देश को, इंडियन डिफेंस को, आपकी और मेरे जैसे इन्वेस्टर्स की जरूरत है, ताकि वो आगे बढ़ सके, चाइना से मुकाबला कर सके। बस इतना कहना चाहूंगा। इसी के साथ यार मैं वीडियो को खत्म करता हूँ। मन में कोई सवाल हो तो कमेंट में पूछ लेना, और अगर चैनल में पहली बार आए हो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, क्योंकि यहाँ फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस मैं आप लोग के लिए बनाता रहता हूँ। छोटा सा चैनल है यार, इसे बड़ा करने में आपकी सपोर्ट चाहिए। जस्ट आस्किंग हेल्प एज अ फ्रेंड और एज अ भाई, और कुछ भी कह लीजिए आप मुझे। I'll see you next time guys, bye।